Hello students, hope all of you are well. Today in our class chapter 4 11th class vectors में आज हमें पढ़ना है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज़ ए टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डॉट और वेक्टर, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाट इट इज़, लेट अस डिफाइन। लेट दिस इज A vector, this is B vector and theta is the smaller angle between them. Smaller angle का मतलब अब समझ में आ गया होगा, डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। A vector, B vector and theta is the smaller angle between them. Then their cross product is represented by A vector cross B vector. यदि सिंपल लेटर है तो सिंपल मल्टीप्लाई, बट वेक्टर साइन आ गया तो सिंपल मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। लेट अस डिफाइन व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। होप यू गॉट इट। विद अ यूनिट वेक्टर एन कैप। लेट मी रिपीट। Cross product is defined as the magnitude of first vector into magnitude of second vector into sine of smaller angle between them with a unit vector n cap. This is the definition. Now you understand magnitude, magnitude number ये क्या हो गया, magnitude of the resultant vector, and n cap is unit vector which gives direction. Magnitude into direction is a vector. सो क्रॉस प्रोडक्ट से, इस मेथड से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज वेक्टर, जबकि डॉट में ऐसा नहीं था, डॉट में स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है, एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो क्या बताएगा हमें, यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। यानी इस मेथड से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी हमें डायरेक्शन बताएगा। एंड दिस डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज given by right hand thumb rule. Direction is given by n cap, कैसे पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल से ना। द पॉइंट इज राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। उससे पहले डेफिनेशन जो हमने पढ़ी उसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। देखते हैं डेफिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे। व्हाट इज आई क्रॉस आई। लेट अस अप्लाई डेफिनेशन डॉट की तरह। Magnitude of first vector into magnitude of second vector into sine of smaller angle between them। दोनों ही x एक्सिस मीन्स एंगल बिटवीन देम जीरो, साथ में n कैप भी रहेगा। साइन जीरो 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 इंटू दिस एवरीथिंग बिकम्स जीरो n कैप, यानी ये बन गया जीरो वेक्टर। एंड इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। जनरली जीरो वेक्टर है, जस्ट जीरो आ गया तो जीरो लिखना पड़ेगा, बट वेक्टर बोल देते हैं जीरो वेक्टर, बट दैट इज स्पेशल, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। इसलिए मैंने जीरो वेक्टर की डेफिनेशन भी मैंने अलग से लिखवाई थी। व्हाट इज जे क्रॉस जे, अगेन जीरो, जीरो वेक्टर कह सकते हैं। व्हाट इज के क्रॉस के, दैट इज ऑल्सो जीरो। व्हाट इज आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, अगेन लेट अस अप्लाई द डेफिनेशन। Magnitude of first vector into magnitude of second vector into sine of angle between them, x axis y axis, sine angle is 90, n cap, sine 90 1 into 1 into 1 is 1 n cap आ गया हमारे पास। नो द पॉइंट इज ये n cap क्या होगा, n cap की वैल्यू कहाँ से कैसे निकालें। n cap is given by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल एग्जैक्टली क्या है समझते हैं। Let this is x axis, this is y axis, z axis ऊपर की तरफ होता है, ऐसे शो ऐसे कर देते हैं, ध्यान रखेंगे।
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन के कैप। के कैप ऊपर की तरफ होता है। आई क्रॉस जे का मतलब है हमेशा राइट एंड थंब रूल ध्यान रखेंगे, आगे भी काम आएगा 11th में भी 12th में भी। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमा दो। फर्स्ट इज आई कैप, सेकंड इज जे कैप, यानी राइट हैंड फिंगर्स को फर्स्ट से सेकंड की तरफ रोटेट कराना है। राइट हैंड फिंगर्स को मैं ट्राई करता हूँ कि आप देख पाएँ। फर्स्ट वेक्टर कौन, आई कैप यानी इधर है, सेकंड वेक्टर इधर है, राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे घुमा दें, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, जेड एक्सिस, यानी आई क्रॉस जे से जो डायरेक्शन आएगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा एन कैप, वो क्या होगा, के कैप। व्हाट इज आई क्रॉस जे, के। सिमिलरली द क्वेश्चन इज व्हाट इज जे क्रॉस के। ये कैसे निकालें, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट से सेकंड की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को घुमा देंगे। फर्स्ट कौन है, जे, जे मतलब वाई एक्सिस यानी इधर है। सेकंड वेक्टर कौन है, के किधर, ऊपर की तरफ है, यानी राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इधर, यानी एक्स एक्सिस आई कैप। कई बार बच्चों को राइट हैंड फिंगर्स को, राइट हैंड रूल को यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। इन दैट केस थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोग समझ जाएंगे। बट राइट हैंड थंब रूल में प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट विल यू डू, आई जे के 2 बार लिख लेंगे। आसान तरीका बता रहा हूँ डायरेक्शन निकालने का। राइट हैंड थंब रूल को कैसे डायरेक्ट रिप्लाई करें। आई जे के राइट 2 टाइम्स। व्हाट इज आई क्रॉस जे, के। व्हाट इज जे क्रॉस के क्रॉस आई, जे, आई क्रॉस जे, के। होप यू अंडरस्टैंड। रिवर्स हो तो नेगेटिव, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, यानी सीधा जाएंगे तो नेक्स्ट पॉजिटिव, रिवर्स चलेंगे तो नेक्स्ट नेगेटिव। अब कोई भी आपसे पूछा जाए, यू विल गॉट द आंसर कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। होप ऑल ऑफ यू गॉट। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैन नॉट बी रिटन एज बी क्रॉस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, दे आर नॉट इक्वल। कैसे, एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखें, व्हाट इज आई क्रॉस जे, के, एंड जे क्रॉस आई माइनस के एंड माइनस के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। एक दूसरे का नेगेटिव लिख सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऑब्वियसली इक्वल वेक्टर, एंगल बिटवीन देम 0, साइन 0 0 वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस तरह से आ जाए तो क्रॉस इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, मीन्स इट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। से बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर जिनका प्रोडक्ट है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी जिनसे क्रॉस प्रोडक्ट करके रिजल्ट आया है उन दोनों का परपेंडिकुलर होगा, दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल है तो एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट बिकम्स 0। क्यों, क्योंकि एंगल 0 हो गया, साइन 0 0 हो जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी जो वेक्टर से पैरेललोग्राम बनेगी उसका मैग्नीट्यूड और एरिया पैरेललोग्राम इक्वल होंगे। इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, देखें ज़रा। लेट दिस इज अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंग तो ये भी बी वेक्टर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल और इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, तो ये बनेगा ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ये एंगल भी थीटा कह सकते हैं हम। नो द पॉइंट इज, मेन पॉइंट इज जो हमें यहाँ पे चाहिए, दैट इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये निकालने की ये आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताएं जल्दी से, सबको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू, यू नो वेल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू, इस पैरेललोग्राम में ये क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है a इंटू व्हाट इज द हाइट, दिस इज नॉट हाइट, ध्यान देंगे हाइट इज दिस वन, ये हाइट है। अब ये हाइट कैसे निकालें, वी नो इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल, ये b इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, b इसके साथ एंगल बना रहा है, तो b का ये कंपोनेंट होगा b cos थीटा, और ये आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर b sin थीटा। सो यू कैन से हाइट इज इक्वल्स टू b sin थीटा, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए बी साइन थीटा, एंड व्हाट इज ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यही तो होगा, ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वेक्टर दे दें तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे। लेट एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या इनका। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई विल यूज़ अ मेथड नोन एज डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। क्या होता है डिटर्मिनेंट मेथड, समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे आई जे के, फिर ए के जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे की वैल्यू, के नीचे के की वैल्यू, ऐसे बी की जो वैल्यूज़ हैं 2 4 5, जो भी वैल्यूज़ हैं सबसे पहले आई जे के, फिर ए की वैल्यूज़, फिर बी की वैल्यूज़, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ध्यान देंगे, डिटर्मिनेंट मेथड कैसे होता है सीखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे है, इक्वल्स टू, सबसे पहले आई कैप को हम लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे प्लस माइनस प्लस, हमेशा प्लस आई माइनस जे प्लस के, कैसे देखते हैं ज़रा, ये प्लस आई होगा। अब आई हो गया तो आई को हम कवर कर लेंगे इस तरह से, आई को हमने ढक लिया इधर भी और इधर भी, तो कितने टर्म्स बचे, ओनली 4। कौन कौन से, ये तो हमने कवर कर लिया है, तो ये बचे चारों, ये तो कवर हो गया। तो कैसे करेंगे, हमेशा दिस इंटू दिस और माइनस में दिस इंटू दिस करेंगे। पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10 माइनस 12, हमेशा माइनस में आएगा ऐसे, फिर माइनस जे प्लस आई माइनस जे, अब जे को ढक लेंगे, जे को कवर करेंगे तो अब ये बचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू 5 5 माइनस 2 इंटू 3 6, देन प्लस के। ध्यान देंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लस आई माइनस जे प्लस के, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, के कैप, अब के को ढक लेंगे, तो ये बचे चारों, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 2 4, दैट इज, होप यू गॉट इट। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 आई कैप, दिस इज -1, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 जे कैप, और ये बनेगा 4 4 0, यानी वो 0 हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2i + 1j, दैट इज़ द आंसर। बट आगे क्वेश्चन में पूछ लें व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। बहुत बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, न्यूमेरिकल में मैं खुद बता चुका हूँ। मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना हो तो इस आई का मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए -2, बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसका मैग्नीट्यूड इज 2 का स्क्वायर प्लस जे का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 का अंडर रूट, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड 5। ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, ये आंसर ये ध्यान देंगे, बट इसका मैग्नीट्यूड आगे पूछा हो तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, बट क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट ये आया है। आगे पूछे तो हमें रिप्लाई करना है, अदरवाइज नो। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसमें यूनिट वेक्टर जो एक्स्ट्रा आ गया वो कैसे निकालना है, राइट हैंड थंब रूल, फिर एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर गिवन हो तो। यूज़ बहुत जगह होगा, आगे इम्प्लीमेंट करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, वहाँ हम डिस्कस करेंगे इसको। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।